गौरी बेटा, तुम बुरा न मानो तो कुछ कह सकती हूँ तुमसे? जी कहिए ना। वैसे तो बेटा हम दोनों महानगरों यानी बड़े बड़े शहर के रहने वाले हैं। काफी अलग होती है हमारी सोच, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि एक शादीशुदा औरत को किसी दूसरे शादीशुदा जवान मर्द के कमरे में जाना चाहिए, खासकर तब जब वो कमरे में अकेला हो, क्योंकि हो सकता है कि वो नहाकर निकला हो या कपड़े बदल रहा हो तो अच्छा नहीं लगता ना। नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम जरूर कोई जरूरी बात करने गई होगी जग्या से, वरना ऐसा क्यों करती तुम? लेकिन बेटा, तुम आनंदी की मदद ले सकती थी, उसे कह सकती थी कि जग्या को बुला लाओ। उस दिन भी तुम उनके कमरे में गई थी जब वो दोनों भी वहां नहीं थे, मगर मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम वैसे समझ रही हो ना? आई एम सॉरी बड़ी मासी जी, वो एक्चुअली मेरे ध्यान में नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। हाँ, और हम बड़ों का फर्ज है कि बच्चों की गलतियों को सुधारना। बड़ी मासी जी गौरी से क्या बात कर रही हैं? अगर उन्होंने गौरी को शादी की सालगिरह के बारे में बता दिया तो क्या करूं? कैसे रोकूं बड़ी मासी जी को? मुझे अंदर जाना ही होगा किसी भी बहाने से, लेकिन क्या, कैसे? काश तुम कल की पूजा तक रुक जाती, अच्छा लगता मुझे, लेकिन तुम्हारा जाना भी तो जरूरी है। कोई नहीं, जग्या तो जाएगा ही मुंबई, मैं उसके साथ प्रसाद भिजवा दूंगी तुम्हारे लिए। जी वैसे किस बात के लिए रखी है ये पूजा? कोई स्पेशल दिन है? अच्छा, तो जग्या और आनिधि ने तुमको कुछ बताया ही नहीं? कमाल हो गया। वो ऐसा है कि हम सब ये लो रास्ते के लिए नाश्ता। बड़ी मासी जी आप यहाँ हैं? मासा कब से आपको ढूंढ रही हैं। मैं तो अभी आपके कमरे में भी देख कर आई थी। सुमित्रा, मैं तो घर में ही रहूंगी ना, जाऊंगी कहाँ? ऐसे कल्लू को क्या काम है मुझसे? पता नहीं बड़ी मासी जी, कोई काम होगा शायद। अच्छा, मैं जाती हूँ उसके पास। नाश्ते का डब्बा अपने साथ ले जाना। मैं जानती हूँ मुझे क्या रखना है और क्या नहीं। बाय द वे सासू माँ, मैंने आपको बर्थडे कार्ड भेजा था, मिला क्या? उसमें मेरे और जगत की एक प्यारी सी फोटो भी थी। कैसा लगा आपको? मुझे और जगत को एक साथ इतना खुश देखकर। आई नो बहुत तकलीफ हुई होगी ना। आपकी कही हुई बात गलत जो निकली, हार बर्दाश्त नहीं हुई होगी ना। तभी तो अपने बेटे को यहाँ बुला लिया होली पर, मुझसे दूर करके, उसे बहलाने फुसलाने के लिए। और तब भी बात नहीं बनी तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे और रोकना चाहती है, ताकि पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दे। कहने को तो अपने आप को बहुत ही ट्रेडिशनल, संस्कारों वाली और दूसरों को इज्जत देने वाली बताती है, लेकिन जो औरत अपने ही बेटे की प्रेग्नेंट बीवी का ख्याल ना रख सके, उसे इज्जत ना दे सके, वो किसी और को क्या इज्जत देगी? पहली बात तो गौरी, जग्या को मैंने नहीं, मासा ने बुलाया था, और जग्या कभी भी मासा की बात को नहीं टाल सकता। ये बात अभी तक तुम्हें समझ लेनी चाहिए थी।
और रही बात उस तस्वीर की, तो उसे इधर उधर बांटने की जगह ना अपने पास संभाल कर रखो, अपनी तसल्ली के लिए। कल को अपने आप को इस बात का भरोसा दिलाने के काम आएगी कि कितनी खुश थी तुम जग्या के साथ। मैं तो इस घर के बेटे के मन में छुपी हुई बात को भी भाप सकती हूँ। ये सबूत के तौर पर तस्वीरों की जरूरत ना है मुझे, और इस बात का पूरा विश्वास है मुझे गौरी कि देर सवेर सही जग्या लौटकर यहीं आएगा। तुम अगर भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला देती हूँ कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि जग्या अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, और सिर्फ आज की बात ना है, जब भी उसके परिवार को उसकी जरूरत होगी ना, जग्या आएगा, सब कुछ और सबको छोड़ छाड़ कर आएगा। और क्यों ना आए, इस हवेली से और इस हवेली में रहने वालों से बहुत लगाव जो है उसे, बहुत प्यार करता है सबसे, बहुत इज्जत भी करता है सबकी। तुम जग्या को जैतसर से दूर ले जाना चाहो तो ले जा सकती हो, पर जग्या के भीतर जो जैतसर बसा हुआ है उसे बाहर निकालकर अलग नहीं कर सकती गौरी, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। भीख मांग कर नहीं ली जाती गौरी, और ना ही छीन कर मिलती है। इज्जत कमानी पड़ती है अपने कर्मों से, अपनी बोली से, अपने व्यवहार से। बहुत दुख की बात है, इतना पढ़ लिख गई तुम, छोटी सी बात नहीं सीख पाई। गौरी क्या है ये? मैं साथ नहीं आ रहा था तुम रोने लगी। गौरी आई प्रॉमिस, कल ये पूजा होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। सिर्फ 2 दिन की बात है, 2 दिन की। चलो अब मैं तुम्हें बस में बैठा दूं, वरना जयपुर से मुंबई की फ्लाइट मिस हो जाएगी। टाइम हो गया है। चलें? आओ भाया, देखो इस बैठक में इस दीवार से उस कोने तक गुलाब के हार लगेंगे, ठीक है? और वहाँ इस दीवार पे। अरे क्या कर रहा है तू माखन? बाद में करना ही है सब, लेके जाए ना बाहर। जी हुकुम। भाई साहब, वो जो वकील साहब ने फाइलें दी थी वो कहाँ पर है? वो तो गोदाम में है। अरे हाँ, याद आया, गोदाम तो मुझे जाना ही है, तभी देख लूंगा। सुमित्रा, 1 गिलास पानी लाना जरा। जी ला रही हूँ।
जाने से पहले एक बार सबसे मिल लेना प्लीज। चलती हूँ दादी साहब। हाँ हाँ, अपना ध्यान रखना। ऐसी हालत में इतना लंबा सफर संभल के जाना। हाँ वो बड़ी मासी जी कहाँ हैं? उनसे नहीं मिलोगे? अरे रहने देना, जीजी अपने कमरे में है, पाठ करे होंगी इस वक्त। निकलो ना तुम लोग, ना तो देर हो जाएगी। जी चल। कल्लो रानी, जरा देख तो सही। बड़ी मासी जी मुझे जाने दीजिए ना। क्यों शर्मा रही है? चल तू। अरे इतना शर्माएगी तो कैसे चलेगा बेटा? हैरान हो गए ना सब मेरी आनंदी को देखकर? क्यों जगिया, कैसी लग रही तेरी बींदनी? शहर की लड़कियों जैसी नहीं? गौरी जरा हटना, जा अपनी जगह के पास खड़े हो जा। कल मैंने ठीक ही कहा था ना, है ना, राम सीता की जोड़ी। वैसे तो ये दोनों हमेशा अच्छे लगते हैं, लेकिन आज की तो बात ही कुछ और है। मेरा मतलब है कल की। जगिया, तेरी आनंदी इसी तरह सज धज कर तैयार होगी कल शादी की सालगिरह मनाने के लिए।